बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में यूनिट 6 से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अपना चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज़ मैटर। आपने पिछले क्लासेस में मैटर के बारे में पढ़ा होगा कि मैटर क्या होती है। मैटर इज़ एवरीथिंग वी कैन सी, टच, स्मेल और फील। मैटर ऑलवेज हैज़ टू प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी मैटर जो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो मैटर होती है, यानी जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल और फील कर सकते हो। अच्छा, मैटर की जो है बुनियादी दो खसूसियत होती है। प्रॉपर्टीज़ को खसूसियत कहते हैं। एक खसूसियत इसकी ये होती है कि इसकी मास होती है। मास को जो है हम आम ज़बान में वज़न कह सकते हैं, यानी आप किसी भी चीज़ का जिसको कि वज़न कर सकते हो वो मैटर होती है। और दूसरी उसकी खसूसियत क्या होती है कि ये जगह घेरती है, यानी ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो, कैसे भी हो, ये जगह घेरती है। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द मैटर मेड अप ऑफ, यानी मैटर किस चीज़ से बनी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक एटम्स की जो है हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम की जो है डायग्राम बनी हुई है, जिसमें मैंने दिखाया है कि जो है हाइड्रोजन एटम है, जो बेसिक दरमियान में जो सेंटर में है वो है प्रोटॉन, और इसके आसपास जो है वो है शेल में एक है इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन एटम जो है क्या है, हाइड्रोजन एटम की जो है जो बहुत सारे एटम मिलके बन जाते हैं तो उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स जो है बेसिकली हाइड्रोजन होते हैं, और इसी तरह फिर एलिमेंट से फिर मैटर बनते हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास है लिथियम। लिथियम क्या है, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको कलर में जो है इलेक्ट्रॉन जो है येलो कलर दिखाया गया है, न्यूट्रॉन ब्लू कलर में दिखाया गया है और प्रोटॉन रेड कलर में। तो यानी हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब अपने एटम चैप्टर की तरफ आते हैं, एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे एटम्स मिलकर एक जो है आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से फिर एटम कोई भी एलिमेंट बनता है या मैटर बनता है। अच्छा, अब आते हैं अपने रीड एंड शेयर सेक्शन की तरफ, कि जिसका मकसद ये होता है कि आपको ये तशवीक़ या ये मोटिवेट किया जाए कि आप कुरान मजीद पढ़ा करें तर्जमे के साथ, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफ़ा हो। कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें बहुत सारी अलूम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी एटम के बारे में हमें कुरान मजीद से इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह सेज एंड नॉट एब्सेंट फ्रॉम योर लॉर्ड इज़ एनी part of an atom's weight within the earth or within the heaven or anything smaller than that or greater, but that is in a clear register। सूरह यूनुस आयत नंबर 61 में। इस सूरह के इस आयत में जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है या अल्लाह ताला की नज़रों से गायब नहीं है। चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो या बड़ी सी बड़ी चीज़ हो, चाहे वो चीज़ इस दुनिया में यानी ज़मीन पर हो या आसमान पर हो, कहीं पर भी हो, अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होती है। और हर चीज़ उसके सामने एक क्लियर रजिस्टर, यानी जिस तरह रजिस्टर में हर चीज़ को महफूज किया जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला के रजिस्टर में हर चीज़ बहुत क्लियर और यानी वाज़े है। तो ये हमारी जो है इंसान की जो है ये कमज़ोरी है कि उस पर हर चीज़ वाज़े नहीं हो सकती है, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कोई भी इल्म हासिल करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यहाँ से हम थोड़ा रीडिंग करेंगे। We see a large number of objects around us in our daily lives. Everything around us, big or small, natural or man-made, is made up of matter. Matter is everything we can see, touch, taste, smell or feel. Matter always has 2 properties. It has mass and occupies space. Now the question is what matter is composed of. Just like a book that is made up of collection of pages and a wall which is made up of bricks. मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स नोन एज एटम्स। यानी यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया कि मैटर क्या होती है। अच्छा, मैटर किस चीज़ से बनी हुई होती है, इसकी एग्जांपल के ज़रिए जो है आप जिस एग्जांपल से आपको समझाया गया वो है कि बुक की मिसाल दी है।
जैसे एक बुक जो है मुख्तलिफ जो है बहुत सारे पेजेस जब एक जगह जमा उसको इकट्ठा किया जाता है तो उसको बुक का नाम दिया जाता है। फिर जो है इसी तरह जो है दीवारें जो बनती हैं वो ईंटों के जो है बाकायदा तरतीब से जब बनाया जाता है वो दीवार बनती है। तो इसी तरह जो सबसे छोटा से छोटा यूनिट हम होता है मैटर की, वो एटम होता है। अब आते हैं एटम्स एंड एलिमेंट्स। Atoms are the smallest building units of matters, too small to be observed with the naked eye. Millions of atoms join together to form matter. यानी एटम्स जो है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट, यानी उससे जो है मज़ीद जो है आप उसको ना डिवाइड कर सकते हो ना ही चेंज कर सकते हो उसमें। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट क्या होती है, वो एटम होती है। तो ये आपको अपनी जो है किसी भी आंख से नज़र नहीं आती, बल्कि इसके लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ एटम मिलकर एक एलिमेंट या मैटर बनाता है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ गोल्ड एटम्स जॉइन टुगेदर। इफ़ वी हैमर गोल्ड into smaller pieces, the smallest indivisible particle will be an atom. अच्छा, इसी तरह जो है कोई भी चीज़ हो, ये तो गोल्ड की एग्जांपल दी है। आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैटर ले लो, उसको चाहे जितना भी हथौड़े के साथ कोई भी कूट ले, कितना भी छोटे छोटे पीसीस में कर दे, एक पॉइंट में ऐसा आ जाएगा कि आप उसको मज़ीद जो है उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो वो दैट पार्ट विल बी एन एटम। अच्छा, ऑन द अदर हैंड एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। अच्छा, अब तक तो हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो नहीं एटम्स और मैटर्स के बारे में कि एटम्स मैटर्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिट होती हैं। तो एलिमेंट जो है बेसिकली जो है क्या है, एलिमेंट जो है किसी भी मैटर की प्योर फॉर्म होती है। बहुत प्योर फॉर्म किस सूरत में होती है कि जब उसमें सेम काइंड ऑफ एटम हो, यानी एक जैसे एटम आप जब आपस में मिलते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। इसकी एग्जांपल में गोल्ड, सिल्वर, आयरन दिया गया है। और देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार, यानी दुनिया में जो है 180 एलिमेंट्स दरियाफ्त किया गया है। ऑफ दिस 98 अकर्स नेचुरली। एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज़। अच्छा, जिन 118 एलिमेंट में से 98 जो है वो नेचुरली है, जो कि बाकी जो है वो मैन मेड है, यानी इंसानों ने या साइंटिस्ट ने खुद ही बनाया है। अच्छा, अब एलिमेंट्स जो है आपस में कोई भी एलिमेंट हो वो दूसरे एलिमेंट से अपनी खसूसियात में मुख्तलिफ होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ का मतलब खसूसियात, तो वो प्रॉपर्टीज़ में मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, अब उसके मुख्तलिफ होने की क्या वजह होती है, उसके मुख्तलिफ होने की वजह उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन स्पेशल नंबर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जो है एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज इन अ टेबल कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। जैसे एटॉमिक नंबर की वजह से जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एक टेबल में, तो उस टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल रखा गया। अच्छा, अब आते हैं कि एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स इन द टेबल हैज़ बीन गिवन अ नेम एंड अ सिंबल। जो आप पीरियोडिक टेबल में, ये है आपके पास एक पीरियोडिक टेबल, इसमें आप देख सकते हो कि जब एलिमेंट्स को यहाँ पर जो है अरेंज किया गया है तो उसका एक मखसूस नाम और सिंबल है। जैसे यहाँ पर आप हाइड्रोजन और हीलियम की मेन एग्जांपल दी हुई है, इसी तरह आप इस पीरियोडिक टेबल को भी आप गौर से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ हाइड्रोजन, इट्स सिंबल इज़ H, देख सकते हैं, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। सिंबल क्या है, हाइड्रोजन एटम का सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1 है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ हीलियम, हैविंग अ सिंबल He। हीलियम में भी देख सकते हो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, He, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सिंबल He है और एटॉमिक नंबर 2। अच्छा, एटॉमिक नंबर 2 एंड सो ऑन। इसी तरह जो है इसी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो है एटम को एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। दस द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स वेरी इन द टेबल एंड सो डू देयर प्रॉपर्टीज़। जब एलिमेंट्स को उनके पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया उसके एटॉमिक नंबर के मुताबिक, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं, यानी उसकी खसूसियात भी डिफरेंट हैं। अब नेम्स एंड सिंबल की तरफ आते हैं। मोस्ट एलिमेंट्स गॉट देयर नेम्स after the scientists who discovered them, and some are names on the basis of the places where they were discovered.
जब एलिमेंट्स का नाम जो है रखा गया तो वो उस साइंटिस्ट के नाम पर, या तो उस साइंटिस्ट के नाम पर रखा जिन्होंने उस एलिमेंट को दरियाफ्त किया, या फिर उस जगह के वजह से उसका नाम रखा गया जहाँ से वो एलिमेंट्स दरियाफ्त हुआ। Some symbols are the shortened method to represent an element. सिंबल क्या है कि वो भी किसी भी एलिमेंट्स की शॉर्टन फॉर्म होती है, इसको शॉर्ट करके एब्रिविएट करके लिखा गया है। ये सिंबल में लिखने का मकसद क्या होता कि जो है ताकि साइंटिस्ट को आसानी हो कि बहुत सारे वो इल्म या नॉलेज के बारे में बात करें हो तो उसको इजीली जो है किसी भी एलिमेंट को डिस्क्राइब करने में, इसको बयान करने में वो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकता है। अच्छा, अब है द सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर यूजुअली द फर्स्ट लेटर ऑफ एन एलिमेंट्स और मे बी फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स। अच्छा, आप यहाँ से देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो या तो उस एलिमेंट की जो है फर्स्ट लेटर से लिया गया है या फिर सेकंड लेटर भी इन्वॉल्व किया गया है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट किया यानी सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर लिया गया है। वेयर इज द सिंबल ऑफ हीलियम इज एच ई, और हीलियम को एच ई से रिप्रेजेंट किया गया है। सम एलिमेंट्स हैव सिंबल्स बेस्ड ऑन देयर लैटिन नेम्स, दैट इज गोल्ड हैज़ अ लैटिन नेम्स ऑरम एंड इट्स सिंबल इज ए यू। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स जो है जिसका नाम जो है फर्स्ट जो है लैटिन वर्ड्स में रखा गया था, तो लैटिन वर्ड्स में से ही फिर उसका जो है सिंबल भी रखा गया है। जिस इसकी एग्जांपल जो है गोल्ड है, सिल्वर वगैरह इस तरह। तो गोल्ड का जो है लैटिन नाम क्या है, ऑरम है, और इसका सिंबल जो है ए यू रखा गया है। द नेम्स ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स एंड एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन अ टेबल। अच्छा, जो एलिमेंट्स के जो ये पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है उसको इस टेबल में दिखाया गया है। फर्स्ट 2 टेबल में आप देख सकते हैं कि जो है नंबर 1 एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 1 किस एलिमेंट का है, हाइड्रोजन का, और इसका सिंबल क्या है, एच। इसी तरह एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का है और इसका सिंबल एच ई है। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का है और इसका सिंबल एल आई। एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम एलिमेंट का है और इसका सिंबल ए बी ई है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि या तो इसका फर्स्ट लेटर लिया गया है या तो फर्स्ट और सेकेंड लेटर को लिया गया है। अच्छा, एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन का है, इसका सिंबल बी है। एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का है और इसका सिंबल है सी। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का है, इसका सिंबल एन है। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन का है, इसका सिंबल है ओ। एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन का है, इसका सिंबल एफ। एटॉमिक नंबर 10 नियॉन, इसका सिंबल एन ई। इसी तरह एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का है, इसका सिंबल एन है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एलिमेंट सोडियम, इसका सिंबल जो है एन है जबकि इसका नाम जो है सोडियम है, तो एन ए इसके लैटिन वर्ड से, लैटिन नाम से रखा गया है। अच्छा, एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का है और इसका सिंबल है एम जी। एटॉमिक नंबर 13 एल्युमिनियम का है और इसका सिंबल ए एल। एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन, इसका सिंबल एस आई। एटॉमिक नंबर 15 फास्फोरस का है जिसका सिंबल पी है। एटॉमिक नंबर 16 सल्फर का है जिसका सिंबल है एस। एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का है, इसका सिंबल है सी एल। एटॉमिक नंबर 18 आर्गोन का है और इसका सिंबल है ए आर। एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम का है और इसका सिंबल है के। यहाँ से भी पोटेशियम और के में फ़र्क है, तो ये के जो है इसका लैटिन वर्ड के नाम से लिया गया है। एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का है और इसका सिंबल है सी ए। अच्छा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो है हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको बहुत वाज़ेह पिक्चर इसकी यहाँ पर अपलोड की है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। अच्छा, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। अच्छा, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है उसको इसकी बेसिकली 2 ग्रुप है, ये 2 क्लासेस हैं। एक क्लास का नाम मेटालिक है और दूसरे का नाम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। Elements on the left of the table have metallic properties and are called metals, whereas the elements on the right of the table possesses non-metallic properties and are called non-metals. All metallic elements exist as solid except mercury, which is liquid at room temperature. Non-metals exist in 3 states, that is solid, liquid, gas and gas.
अच्छा, आप जो है पहले फिर यहाँ पर आते हैं अपने टेबल की तरफ। यहाँ पर लेफ़्ट साइड ये है, जो आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ जो साइड है ये इसका लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ पर जो है सारे मेटल्स को रखा गया है, जो भी एलिमेंट्स मेटल की खसूसियात रखता है उसको लेफ़्ट साइड में रखा है, और जो एलिमेंट्स नॉन मेटल की खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ रखता है उसको राइट साइड में अरेंज किया गया है। अच्छा, जो मेटल है वो ज़्यादा से ज़्यादातर क्या है, सॉलिड फॉर्म में होती है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो क्या है, अगर आपने थर्मामीटर देखी होंगे तो थर्मामीटर में एक जो दरमियान में जो है उस एक एलिमेंट होता है जिसको मर्क्यूरी कहा जाता है। उससे क्या होता है कि हल्के से टेम्परेचर से वो फ़ौरन ऊपर उठ जाता है। इस तरह किसी भी इंसान की जो टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर में उस मर्क्यूरी की वजह से चेक किया जाता है। अच्छा, इसी तरह नॉन मेटल में क्या है, उस नॉन मेटल में ज़्यादा मेटल के 3 फॉर्म है, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों फॉर्म इस नॉन मेटल एटम्स में, एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल में जैसे दिए हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या है, फॉस्फोरस है, फिर सल्फर है एंड कार्बन है। नॉन मेटल्स में क्या है, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन। और मेटल्स में क्या है, मेटल्स में है मैग्नीशियम, गोल्ड, और ये है मर्क्यूरी जो कि लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, अब आते हैं अपने जो है यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि मेटल प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। अब कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इज़ गिवन इन द टेबल बिलो। अच्छा, जो है यहाँ पर 3 कॉलम बनाया गया है, एक प्रॉपर्टीज़, एक मेटल का और एक नॉन मेटल्स का। प्रॉपर्टीज़ में जो है क्या है, अपीयरेंस, यानी मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है, यानी आपको ज़ाहिरी तौर पर वो कैसे नज़र आते हैं। मेटल्स, कोई भी मेटल हो वो ज़ाहिर आपको शाइनी नज़र आते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि नॉन मेटल में जो है उसकी अपीयरेंस यानी उसकी शक्ल जो है वो क्या होती है, डल होती है, वीक होती है एंड ब्रिटल होती है। ब्रिटल का मतलब यानी इजीली वो ब्रेकेबल है, कि उसको आप इजीली तोड़ सकते हो। जबकि इसी तरह प्रॉपर्टीज़ में क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, किसी भी चीज़ की जो है यानी कंसिस्टेंसी, इन वो किस तरह से फ़्लो करता है, किस तरह उस दरमियान में जो है ये मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे दूध और पानी की डेंसिटी में फ़र्क होता है। दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है और पानी पतला होता है, यानी वो हाई डेंसिटी होता है और एक लो डेंसिटी। इसी तरह अगर आप मेटल और नॉन मेटल्स में बात करें तो मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। फिर आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ। तो मेटल की जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। यानी आप उसको जो है, जैसे इसकी मिसाल पानी है, पानी को अगर आप बॉयल करना चाहो तो वो इजीली बॉयल हो सकता है। जबकि मेटल जैसे आयरन वगैरह है, कोई भी आयरन की पीस ले लो या गोल्ड, उसको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए। अब है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी कोई चीज़ जो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी चीज़ में क्या कितनी सलाहियत होती है कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो इस एबिलिटी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मेटल्स जो है अमूमन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास लोहे की कोई चीज़ हो, अगर आप उसको आग में रखेंगे तो फ़ौरन जो है वो गर्म हीट पकड़ लेता है, और इसमें से इलेक्ट्रिक भी पास हो सकती है। यानी इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल आपको इससे दे सकती हूँ कि जैसे बारिशें होती हैं तो आपको अक्सर क्या कहा जाता है कि जो रोड वगैरह पर जो खंबे होते हैं उसको आपको कहा जाता है कि उसको टच ना करें, क्योंकि वो क्या है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी उसमें होती है। तो यानी उसमें से हीट भी इजीली पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। तो जो है बारिश की वजह से अगर आपने उसको टच किया तो फ़ौरन आपको भी लग सकता है। तो यानी मेटल्स जो है वो चूँकि खंबे मेटल से बने हुए होते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसी तरह नॉन मेटेलिक क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी नॉन मेटल्स में की एग्जांपल क्या है, जैसे पानी हुई, जैसे लकड़ी हुई, जैसे प्लास्टिक की मैटर्स हुई, तो वो उसमें से इजीली जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, यानी उसमें से
अगर ये तार वायर्स वगैरह उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की कोटिंग होती है। प्लास्टिक की कोटिंग क्यों होती है? ताकि वो उसमें से जो मेटल जो तारें होती हैं उसके अंदर जो वायर चली जाती है वो है मेटल से बनी हुई होती है, और उसकी कंडक्टिविटी को कम करने के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक के जो है शीट प्लास्टिक शीट से उसको कवर किया जाता है। अब है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर प्रेशर, यानी अगर किसी चीज़ पर को आप बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाला जाए तो उसकी शक्ल जो है चेंज होती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड गिवन डिफरेंट शेप्स, यानी मेटल्स की देख सकते हो मेटल से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाए जाते हैं। जैसे तारे बनाई जाती है, उसको बहुत ज़्यादा अगर उस पर कूटा जाता है, यानी उसको जब उस पर हैमर से कूटना क्या है, ये प्रेशर डालना होता है। प्रेशर इसकी एक एग्जांपल है कि जब आप किसी भी मेटल को बहुत ज़्यादा कूटते हो या उसको तोड़ते मतलब उस पर प्रेशर डालते हो तो आप इजीली उससे कोई भी चीज़ बना सकते हो। जैसे मेटल से आप मुख्तलिफ़ किस्म की तारें बनाई जाती है। मेटल से बाज़ औक़ात जो है दूसरी और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाई जाती है, और बाज़ औक़ात जो है इससे मेटल से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बर्तन भी नज़र आते हैं। तो ये या डेकोरेशन पीसेस, तो ये इस पर मुख्तलिफ़ प्रेशर के ज़रिए उसकी फॉर्म में चेंजेस या उसकी शेप में चेंजेस किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो ये मेलिएबिलिटी जो है मेटल्स में ज़्यादा होती है। मेटल्स की मेलिएबिलिटी क्या है? ज़्यादा है, जबकि नॉन मेटल्स की मेलिएबिलिटी कम होती है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इन गैसियस स्टेट। तो चूँकि नॉन मेटल्स में 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इसकी जो गैस स्टेट है उसमें मेलिएबिलिटी बहुत मुश्किल है। यानी आप कभी भी गैस को जो है उससे मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते। उसको आप कैसे उस पर प्रेशर डाल के मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह जो सॉलिड है नॉन मेटल में आर टू वीक टू बी ड्रॉन इनटू डिफरेंट शेप। इसी तरह जो है नॉन मेटल की जो सॉलिड वाली स्टेट है वो भी बहुत कमज़ोर होती है, इसको आप जो है डिफरेंट शेप्स में नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसके एग्जांपल्स में हैं आयरन, गोल्ड, निकल एक्सेट्रा, और जो है इसकी नॉन मेटल के एग्जांपल में है सल्फ़र, आयोडीन, फास्फोरस एक्सेट्रा। अब आते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट दे शेयर द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, किसी भी एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन होती है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल, वो क्यों उसकी क्लासिफिकेशन की गई है? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। सम एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर इंडिविजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस आर गिवन बिलो। इसकी एग्जांपल दी हुई है, जो है सबसे पहले है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एटम की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, यानी दुनिया में सबसे हल्की तरीन जो है मैटर क्या है वो हाइड्रोजन की है। और क्योंकि लाइटेस्ट एलिमेंट है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डर का मतलब यानी उसमें स्मेल नहीं होती है, टेस्टलेस है, इसकी कोई टेस्ट नहीं होती है, नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक का मतलब यानी जहरीली नहीं है, हाइड्रोजन गैस जहरीली नहीं है। फिर है गैसियस फॉर्म में, और ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है। और इसकी यूजेस क्या है? यूज्ड एज अ फ्यूल, हाईली फ्लेमेबल, इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी ईंधन के तौर पर, यानी आपको उससे मुख्तलिफ़ की चीज़ों में इसको कारखानों में या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसको फ्यूल एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और ये हाईली फ्लेमेबल, यानी इससे ईज़िली आग पकड़ सकता है। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र्स, इससे जो है मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र्स बनाया जाता है, यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इसको हाइड्रोजन को फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल घी। अच्छा, कोई भी वेजिटेबल यानी वेजिटेबल घी क्या है कि यानी जो सनफ्लावर की सीड से या इसी तरह और जो दूसरे पौधों से जो घी वगैरह बनाया जाता है, तो उसके प्रोसेस में हाइड्रोजन का आइटम का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब है यूज फॉर वेल्डिंग पर्पजेज़, इससे फिर वेल्डिंग भी हाइड्रोजन एटम से किया जाता है। अब दूसरी एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? कलरलेस है, ब्लू इन लिक्विड फॉर्म में है, ब्लू इन लिक्विड फॉर्म, यानी ऑक्सीजन जब गैस फॉर्म में होती है तो उसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन अगर उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाए तो वो ब्लू कलर में होता है।
इसी तरह ये ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस मतलब यानी इसकी स्मेल नहीं होती है। टेस्टलेस, स्मेल टेस्ट नहीं होती है। नॉन टॉक्सिक, जहरीली नहीं है। गैसियस फॉर्म, गैस फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, यूजेस क्या है इसकी? यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन, ये तो सब जानते हैं। यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, इसको भी वेल्डिंग और कटिंग, किसी भी मेटल को वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर गैसेस इन सिलेंडर बाय सी डाइवर्स, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं। यहाँ पर जैसे आपको दिखाया जाता है, ये एक गोताखोर है, इसके पीठ पर जो है सिलेंडर है, और ये सिलेंडर क्या होती है कि इसमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है। यानी आप जो है इसको किसी भी सिलेंडर में इसको भरा जाता है ताकि ये इससे जो है ऐसी जगहों पर जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो इजीली यूज़ किया जा सके। अब है हीलियम एटम। हीलियम एटम क्या है? नॉन मेटल है, यानी मेटल नहीं है। हीलियम क्या है? मेटल नहीं है। लाइटर देन एयर, यानी हवा से हल्की है। और ये भी सकते हो कि जो है इसमें जो है आगे इसकी प्रॉपर्टी बढ़ेंगी, फिर बाद से जाऊँगी। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये एक वाहिद गैस है जिसमें ये हीट जो है इजीली पास हो सकता है। गैसियस फॉर्म में है, यानी गैस फॉर्म में पाया जाता है। यूजेस इसकी क्या है? यूज्ड विद एन ऑक्सीजन मिक्सचर इन टैंक्स टू हेल्प द सी डाइवर्स ब्रीथ अंडर द सी। अच्छा, जो सिलेंडर में जो है गोताखोर जब सिलेंडर में मतलब यानी ऑक्सीजन के साथ हीलियम को भरा जाता है, जिससे जो है वो सी डाइवर या समंदरी गोताखोर उसके ज़रिए से सांस लेते हैं। यूज टू फिल बैलून्स एंड एयरशिप्स बीइंग अ लाइट गैस। अच्छा, ये जो है आपने अक्सर जो गुब्बारे जो जिसको आप देखते हैं कि हवा में वो जो है उड़ सकते हैं, जो गुब्बारे हवा में उड़ सकते हैं उसके अंदर अक्सर जो है ये हीलियम गैस उसमें भरा जाता है। इसी तरह एयरशिप्स में भी, यानी जहाज़ों में भी हीलियम गैसेस मौजूद होती है, क्योंकि वो हवा से हल्की होती है इसलिए ये हवा के ऊपर तैर सकता है। यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड फॉर ऑब्जर्विंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, तो ये मेडिकल फील्ड में भी जो है यानी डॉक्टरों के पास भी मौजूद होता है। जैसे कि हमने कहा कि सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ इस हीलियम को भरा जाता है ताकि गोताखोर जो है उस सिलेंडर में से ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सके। तो इसी तरह वो सिलेंडर आपको हॉस्पिटल्स में भी नज़र आते हैं। इसी तरह अब सल्फ़र है। सल्फ़र क्या है? सॉफ्ट ऑन नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। ऑर्डरलेस है, येलो कलर में है। सॉलिड फ्रॉम क्रिस्टल है, सॉलिड फॉर्म है, यानी इसकी जो है स्टेट है ये क्या है? सॉलिड फॉर्म है। बाकी जो है हमने पढ़े थे वो गैस फॉर्म में थे, ये सॉलिड फॉर्म में है और इसकी शक्ल क्रिस्टल्स की तरह होती है। फिर ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो सकते। इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी में आसानी से हल नहीं हो सकते हैं। अब यूजेस इसकी क्या है? यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर, जो है अक्सर जो है जो हथियार बनाए जाते हैं तो उसकी जो है बुलेट्स वगैरह में एज अ गन पाउडर इस सल्फ़र को यूज़ किया जाता है। एंड फायरवर्क्स, टैंकों में यानी जो तोप वगैरह के गोले हैं उसमें भी ये सल्फ़र यूज़ होता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, यानी जो भी चीज़ें बनाए जाते हैं एज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र उसमें सल्फ़र यूज़ किया जाता है। फंगिसाइड्स होता है, फंगिसाइड का मतलब यानी जो भी फंगस अगर कहीं लग जाए तो उसको उस पर सल्फ़र की स्प्रे किया जाता है। और इसी तरह इंसेक्ट्स को भी मारने के लिए सल्फ़र जो है यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड एंड इन मैनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो इसी तरह ये भी मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है। और इसी तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे मेकअप वगैरह का सामान है उसमें भी सल्फ़र यूज़ होता है। अब है सिल्वर, जिसका सिंबल है AG। AG क्यों है? क्योंकि ये लैटिन वर्ड से इसका जो है सिंबल लिया गया है। ये क्या है? रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल्स है, यानी ये अगर आप इसकी प्योर फॉर्म में देख लें तो ये सॉफ्ट होती है सिल्वर, और इसकी कलर जो है वाइट होती है। और हैज़ अ लस्टर, लस्टर क्या है? यानी इसमें चमक होती है। बुनियादी तौर पर ये सिल्वर जो है क्या है? इसमें चमकदार होती है। एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें से भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है। इसकी यूजेस क्या है? यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन्स, टेबल वेयर एक्सेट्रा।
तो ये जो है सिल्वर तो ज़रूर अपने ज्वेलरीज में ही ज़्यादातर आपको नज़र आते हैं। इसी तरह जो सिक्के वगैरह हैं वो भी सिक्के यानी जो पैसा जो है आपको गोल्ड शक्ल में जो भी नज़र आते हैं वो सिल्वर से बनी हुई होती है। और टेबल वियर क्या है? टेबल वियर यानी जो दस्तरखान पर जो भी बर्तन वगैरह होते हैं अक्सर वो सिल्वर से बने हुए होते हैं। ये फिर है आजकल तो हर एक की ये फिर जब हर एक की पहुंच में नहीं होता है कि वो अपने दुकान पर चांदी के जो है बर्तन रखे। पहले ज़माने में बादशाहों और अमीरों के घर में टेबल वियर उसकी जो है उसकी जो बर्तन है वो चांदी से के बर्तन होते थे। अब तीसरी जो है क्या है दूसरी है पेस्ट ऑफ सिल्वर इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोलर पैनल्स। अच्छा, जो सोलर पैनल होती है या सोलर सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ पर जो है सिल्वर की जो है लाइनिंग लगाई जाती है ताकि इसमें क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए उसमें सिल्वर का इस्तेमाल होता है। यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स एंड ग्लास। अच्छा, सिल्वर को जो है जो हमारे पास आईने मौजूद होते हैं या शीशे की जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो उसमें भी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। अब है गोल्ड जिसका सिंबल है AU जो कि इसके लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये क्या है? ये सॉफ्ट मेटल है, येलो कलर में आते हैं, हेज़लस्टर इनमें भी चमक है, वुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है। और इसकी यूजेस क्या है? यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स एक्सेट्रा। ये भी ज्वेलरी और जेवरात इस तरह कॉइन्स में भी इस्तेमाल होता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन्स एक्सेट्रा। अच्छा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं अगर उसके अंदर की जो पुर्जा पार्ट है उसको जो है जो भी उसके अंदर से अगर जो है चीज़ें यानी सॉफ्टवेयर में जो भी चीज़ें अंदर रखी जाती हैं तो उसमें गोल्ड से वो पार्ट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, यूज बाय डेंटिस्ट फॉर फिलिंग एक्टिविटीज़ जो है। अच्छा, कुछ लोगों के दांतों का आपने गोल्ड से बने हुए देखे होंगे, तो वो डेंटिस्ट क्या करते हैं कि वो गोल्ड से किसी की दांतों की फिलिंग करते हैं, यानी किसी का दांत अगर उसमें सुराख पड़ जाए तो वो गोल्ड से फिलिंग करते हैं। वैसे तो आजकल सिल्वर से फिलिंग किया जाता है लेकिन पहले ज़माने में ज़्यादातर गोल्ड से फिलिंग किया जाता था। तो ये हुई हमारी आज की जो है चैप्टर ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज तक जितने भी समझाए समझ आ गए होंगे, जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि मैटर क्या होती है और ये कैसे बनती है, एटम से बनती है। और एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होती हैं, डिफरेंट मिलियंस ऑफ एटम्स आपस में मिलकर मैटर्स बनाते हैं। फिर मैटर में एलिमेंट होता है। एलिमेंट क्या है? वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स आपस में मिलकर कोई भी मैटर बनाते हैं जिसको हम एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स में को टोटल कितने दरियाफ्त किए हैं? वो 118 है, जिसमें 98 जो है नेचुरली है, बाकी जो है मैन मेड है। तो 118 एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया गया है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। और जब इस टेबल में इसको अरेंज किया तो वो उसके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किए गए हैं। एटॉमिक नंबर क्या होती है? उसके प्रोटॉन की तादाद होती है। फिर उसके बाद जो है हमने इस एलिमेंट में पढ़े कि इसको कैसे इसकी क्लासीफाई की गई है किसी भी पीरियोडिक टेबल में। तो वो उसके मेटल और नॉन मेटल होने की बुनियाद पर इसको डिवाइड किया गया है। तो लेफ़्ट साइड में मेटल्स होती है, लेफ़्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल मेटल होती है और राइट साइड में क्या है? राइट साइड में नॉन मेटल होती है। ये है पीरियोडिक टेबल। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इसको फिर इसमें यहाँ पर फिर कैसे हाइड्रोजन यानी एलिमेंट को कैसे इसको रिप्रेजेंट किया गया, कैसे शो किया गया है, उसके नाम के फर्स्ट लेटर को लिया गया या इसके फर्स्ट और सेकंड लेटर को लिया गया, या फिर जो है उस एलिमेंट के जो है लैटिन वर्ड्स में जो भी नाम था उसके से इसका सिंबल रखा गया है। अच्छा, इस एलिमेंट के नाम और सिंबल जो है कि उस बुनियाद पर रखे गए हैं ताकि यानी जिस साइंसदान ने जो एलिमेंट दरियाफ्त किया या तो उस साइंसदान के नाम पर रखा गया इस एलिमेंट का नाम, या फिर उस जगह का नाम उस एलिमेंट पर रखा गया जहाँ से ये एलिमेंट दरियाफ्त हुआ। अच्छा, इसी तरह फिर हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो है प्रॉपर्टीज़ भी पढ़े जो कि यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।